तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ब्लड ने क्या ले लिया यहाँ पे, CO2 ले लिया और वो क्या बन गया यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बन गया। क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड बन गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री एंड वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और ये जो लेक्चर है ये डेडिकेटेड है यहाँ पे सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। जी हाँ, ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 है और इसमें हम जानेंगे आज कि एक सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर और जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये यहाँ पे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और उस टॉपिक का नाम क्या है, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या जानना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। जी हाँ, हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर एक जो हार्ट है वो पार्ट है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। याद रखना इस चीज को, हमें पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड जो पार्ट है हमारा, हमें पढ़ना है इसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो ब्लड होता है हमारा वो 2 बार हार्ट में जाता है, तो हम उसी को क्या बुलाते हैं यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। मैं बताऊंगा आपको कि कब कब और कैसे जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में जाता है, एक ही ब्लड। इन ह्यूमंस। थर्ड है आपका, हमें सर्कुलेशन पढ़ना है किसका, एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। एंड जो फोर्थ है हमें पढ़ना है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, हमें इसे पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा ये थोड़ा सा ना, क्लास 9th में हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था 9th क्लास में। तो वही चीज है इसके अंदर भी, वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है थोड़ी सी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। एंड लास्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ये कुछ 5 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं किस टॉपिक के अंदर, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है उसकी, हमें जो हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है एक्सक्रीशन, वो इस चैप्टर का बचता है। तो अभी इसको खत्म करते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको याद क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आप ये मत याद रखना कि, ये मत बोलना कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्या है यहाँ पे, पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है उसके अंदर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड, ठीक है, लिम्फ हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, वीन्स, आर्टरीज होगी, कैपिलरीज होगी, एंड हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट क्या है यहाँ पे, पार्ट है। क्या है, पार्ट है। तो इसको लिख लेते हैं एक बारी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है उसको बताता हूँ मैं पहले। तो सर्कुलेटरी सिस्टम in human being consist of, एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है यहाँ पे कि हम ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, और हम ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड और लिम्फ के थ्रू कर रहे हैं। जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो क्या है यहाँ पे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड वेसल जो कि है वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज।
आपको याद रखना है यहाँ पे वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज के बारे में बताता हूँ आपको क्या होता है ये। एंड लास्ट है हमारा क्या, हार्ट। तो अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। ब्लड वेसल्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ठीक है, हमेशा याद रखना जो वीन्स होती है ना वो थोड़ी सी क्या होती है यहाँ पे, थिन वेसल्स होती है। क्या होती है, थिन वेसल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा ना वो विदाउट प्रेशर होगा, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वीन्स है ये फट जाती हैं। ठीक है, और जो आर्टरीज होती है ना ये थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है, थिक। तो इसके अंदर एक प्रेशर, बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर वाला ब्लड फ्लो कर सकता है, और ऑब्वियस रीजन अगर थिक है तो इसमें फटने के चांसेस कम भी होंगे। और कैपिलरीज कुछ नहीं है, बहुत सी ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स है, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारी कहाँ पे यूज होती हैं, डिफ्यूजन के टाइम पे यूज होती हैं। लाइक मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज थी, मैंने जो इसका पिछला टॉपिक है, ठीक है, पार्ट 3 टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का जहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है हमारा, कहाँ पे होता है ये, एल्वलाई के पास। तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो वैसे ही क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे छोटी छोटी, कुछ छोटी छोटी क्या होती है पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी छोटी छोटी ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डिफ्यूजन के लिए में काम आती है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम आती है। तो आपको पता लग गया होगा कि वीन्स, आर्टरीज क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या बनाती है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। तो अभी हम समझते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम समझने के लिए मैं आपकी एनसीईआरटी ही सजेस्ट करूंगा इसके अंदर। तो मैं भी एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहला देखो, आपको क्या पता करना है, यहाँ पे जितने भी नाम है ना, आप इसको नाम से समझ जाओगे। ठीक है, आउटा हो गया, आर्टरीज हो गया, वीन्स। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे, ये जो वीन्स होती हैं, ठीक है, थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी थिन होती है। तो उसके अंदर जो प्रेशर वाला ब्लड है वो नहीं होता फ्लो। उसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है, सिंपल ब्लड। ठीक है, जो सिंपल तरीके से आ रहा है, तो वो किसके अंदर फ्लो होता है, वीन्स के अंदर। ठीक है, इसको ऐसे याद करना, क्या बोला मैंने, वीन्स के अंदर प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिन होती है, और थिन होने की वजह से वो क्या बोलते हैं, फट सकती है अगर उनमें प्रेशर वाला ब्लड आए तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। हमेशा याद रखना जो हार्ट है हमारे ना, उसमें पूरे के पूरे 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। पहला चैम्बर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे एट्रियम नाम दिया गया है किसको, ऊपर वाले के देखना याद रखना, ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, हमेशा याद रखना डायग्राम के, आप इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो आपका राइट हैंड है ना, ठीक है, राइट हैंड को जब आप क्या बुक के ऊपर करोगे तो आप देखोगे राइट हैंड वाले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, जिसको ऐसे याद रखना। अगर मेरा राइट हैंड है तो यहाँ पे जो हार्ट का पार्ट है वो कौन सा है, लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम पहला हमारा चैम्बर हो गया इधर। उसके नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके साइड में जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के साइड में कौन से लिखे हैं हमारे पास, राइट वाले लिखे हैं। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने क्या बताया था, राइट वेंट्रिकल वाले हैं। कौन से हैं, वेंट्रिकल वाले। तो नीचे वाला कौन सा होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। उसके ऊपर कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, एट्रियम, राइट एट्रियम। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इनको 20 से, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 20 से डिवाइड करता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, सेप्टम। क्या बुलाते हैं यहाँ पे, सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या करता है, इन चारों वोल्स को, ठीक है, इन दोनों वोल्स को, मतलब यहाँ पे लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले को राइट से अलग कौन करता है, यहाँ पर सेप्टम करता है। कौन करता है, सेप्टम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे, वीन्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसमें प्रेशर वाला ब्लड फ्लो नहीं होगा। और जो हार्ट का फंक्शन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे पंप करता है ब्लड को। ठीक है, वो स्पीड से क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को पंप करवाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ब्लड, ठीक है, हार्ट से बाहर आएगा ना तो वो किसके अंदर आएगा, आर्टरीज के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, आर्टरीज के अंदर। क्या बोला मैंने, आर्टरीज के अंदर आएगा जब भी जो हमारा हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को। ठीक है, और बॉडी से या फिर लंग से ब्लड वापस जब हार्ट के अंदर आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, वीन्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा गाइस, वीन्स के थ्रू। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आर्टरीज और वीन्स में कैसे हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ आर्टरीज के ना अलग अलग नाम दे दिए गए हैं किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा दिमाग बताऊंगा, थोड़ी सी चीज बताऊंगा जिसकी वजह से आप इसको आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटा। क्या लिखा हुआ है, आउटा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आउटा और आर्टरीज यहाँ पे सिमिलर है या फिर आउटा और वीन्स यहाँ पे सिमिलर है, नाम से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर्टरीज और आउटा सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटा क्या है, यहाँ पे आउटा एक आर्टरी है। याद रखना इस चीज को, क्या बोला मैंने, आउटा एक आर्टरी है।
पल्मोनरी आर्टरी ऑब्वियस सी बात है आर्टरीज है, पल्मोनरी वीन्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वीन्स है, ठीक है। वेना केवा, ठीक है, यह नाम रखना, क्या नाम है ये, वेना केवा। अब यहाँ पे वेना और वीन, क्या आपको दोनों सिमिलर नेम लग रहे हैं? तो यहाँ पे वेना केवा के यहाँ पे वो एक वीन है, क्या है वो, एक वीन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर देखना। भी आपको मैंने पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, सारे के सारे मैंने फंक्शन तो नहीं बताए, मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिया कि यहाँ पे सेप्टम होती है जो डिवाइड करती है, 4 चैम्बर होते हैं और आर्टरीज और वीन्स होती हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको मैं बता दूं, जो हार्ट होता है ना वो क्या करता है, यहाँ पे पंप करता है ब्लड को, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, 2 टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है बोला मैंने, एक होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है। क्या बोला मैंने, CO2 की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और ये कब होता है, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाए, ये तभी होगा ना जब हमारा ग्लूकोज टूटेगा और CO2 बाहर आएगा, होएगा कि नहीं होएगा। और ग्लूकोज कब टूटेगा, ये कहाँ टूटेगा, सेल के अंदर, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाता है वो सेल के पास, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर CO2 दे देता है, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड ले लेता है। अब ब्लड ने क्या ले लिया, यहाँ पे CO2 ले लिया और वो क्या बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बन गया, क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड बन गया। अब वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से कहाँ चला जाएगा, हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सुन लो आप, यहाँ पे क्या बोला मैंने वापस से, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था मेरे पास, क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किसी बॉडी ऑर्गन के पास चला गया, कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन, मतलब ब्रेन के पास चला गया वो, ठीक है। अब वो ब्रेन में कहाँ से जाएगा, वो वेना केवा के थ्रू जाएगा ब्रेन में, क्योंकि क्या है, वेना केवा अपर बॉडी पार्ट है, क्या है, अपर बॉडी पार्ट में जाती है ये वीन्स। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, ब्रेन में चला गया, ठीक है। ब्रेन में क्या हुआ, यहाँ पे वही ग्लूकोज टूटा, ठीक है, ग्लूकोज टूटा, कैसे टूटा, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन करवाई और यहाँ पे हमें CO2 मिला। अब वो CO2 वापस से उस ब्लड में चला जाएगा, ऑक्सीजन जितनी भी थी कहाँ यूज होगी, यहाँ पे ग्लूकोज टूटने में यूज हो गई, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज टूट गया तो जो CO2 होगी ना वो ब्लड के अंदर चली जाएगी और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ठीक है। अब सुनते रहना, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ठीक है, वो वापस से जाएगा, कहाँ जाएगा, वो हार्ट में जाएगा, क्यों, ताकि वो पंप हो सके और लंग्स में जा सके। क्या बोला मैंने, वो पंप होके लंग्स में जा सके, क्या बोला, पंप होके लंग्स में जाके ताकि वो ऑक्सीजनेटेड बन सके, क्या बन सके, ऑक्सीजनेटेड। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे वेन्स में से, वेना केवा से, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, यहाँ पे आउटा के थ्रू वो जाएगा कहाँ पे, अपर बॉडी पार्ट में, और आएगा कहाँ से, वेना केवा के थ्रू वो अंदर आएगा कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है। अब वो वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर आ गया, यहाँ पे देखो, वेना केवा के थ्रू यहाँ पे हार्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अभी जितना भी ब्लू पार्ट है ना, इसको समझ लेना कि ये सारे के सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे वेना केवा के थ्रू अंदर आ गया हार्ट में। अब हार्ट के अंदर आया तो जैसे ही वो हार्ट के अंदर आएगा तो वो कौन से चैम्बर में जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा गाइस, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, सुनना है यहाँ पे, अब सारा का सारा ब्लड यहाँ पे जितना भी था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे राइट एट्रियम में चला गया। अभी ये वॉल नहीं खुली है, ठीक है, नीचे की वॉल जो है यहाँ पे नहीं खुली है, ये यहाँ पे छोटी सी वॉल होती है, ठीक है, इसको यहाँ पे वॉल बुलाते हैं, जो बंद रहती है। अभी अभी क्या होगा, यहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भरेगा, ठीक है। जैसे ये भरा तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगा, ये जो चैम्बर है कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा गाइस, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला सेप्टम है हमारे पास, कौन सा नीचे वाला जो हमारे पास चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, डायलेट करने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, डायलेट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है, ताकि इसमें जितना ब्लड हो सके उतना ब्लड आ सके अंदर। अब जितना ब्लड आना चाहिए था आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट क्या करेगा, इधर उस ब्लड को पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, वो पंप कहाँ से कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पंप कर रहा है। अब जितने भी एरोज है ना इस हार्ट के डायग्राम में वो देखना अच्छे से, ठीक है। वो जितने भी यहाँ पे हार्ट का ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या कर दिया, उसने पंप कर दिया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। अब याद रखना क्या, यहाँ पे पल्मोनरीज आर्टरी और पल्मोनरी वीन, ठीक है, ये दोनों वीन्स और आर्टरीज है ना, ये हमारी किससे कनेक्टेड होती है, हमेशा ये हमारी कनेक्टेड होती है लंग्स से। किससे कनेक्टेड होती है, लंग्स से। किससे होती है, लंग्स से। याद रखना इस चीज को, ठीक है।
तो ये दोनों किससे कनेक्टेड है? लंग से, ठीक है। और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? वो ब्लड प्रेशर वाले ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, हार्ट से, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रेशर वाले ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। अब जितना भी यहाँ पे ब्लड था राइट वेंट्रिकल में वो पंप हो गया और वो कहाँ से चला गया? पल्मोनरी आर्टरी से चला जाकर कहाँ चला गया? वो लंग्स में चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स में। अब नीचे का डायग्राम देखते हैं एक बारी। यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ है? यहाँ पे ये वेना केवा है, ये आउटा है, ये रही पल्मोनरी आर्टरी, आपको दिख गई होगी, ठीक है। वो कहाँ चलेगी? यहाँ पे लंग कैपिलरीज में जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। क्या है? डीऑक्सीडेटेड, मतलब CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करती है? डिफ्यूजन का काम करती है। क्या करती है? डिफ्यूजन का काम। तो CO2 की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, सुनना, CO2 की मात्रा कैपिलरीज में ज़्यादा है और कम कहाँ पे है? यहाँ पे एल्वोलाई के पास, ठीक है। पता है ना आपको, यहाँ पे एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है कहाँ पे? एल्वोलर सैक के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पे मात्रा ज़्यादा है तो जितना CO2 हो सके वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे एल्वोलाई में चला जाएगा। और O2 की मात्रा एल्वोलाई में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो जितना भी O2 होगा वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा। और ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे वापस से ऑक्सीडेटेड ब्लड बन चुका है। अब देखो यहाँ पे ये नीला नीला था, वापस से कैसा हो गया? रेडिश रेड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। अब रेड मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक है। अब लंग्स कैपिलरीज, लंग्स ने क्या करा? यहाँ पे प्योर कर दिया उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। अब वो वापस से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ये लिखा क्या है यहाँ पे? पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे हार्ट के अंदर चला जाएगा। दोस्तों क्या बोला मैंने? हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ? यहाँ पे पल्मोनरीज आर्टरीज वीन्स के थ्रू यहाँ पे कहाँ चला गया? वो जितना भी ऑक्सीडेटेड ब्लड था वो हार्ट में चला गया। और हार्ट में भी कौन से चैम्बर में गया? वो लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में गया। कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में गया। ब्लड आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। तो जो उसका एट्रियम है वो क्या करेगा? यहाँ पे डायलेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। वो सोचेगा क्या? और ब्लड आया और ब्लड आया, ठीक है। एक टाइम पे उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी सारी की सारी। तो वो क्या करेगा? नीचे वाले वॉल को खोल देगा। क्या कर देगा? नीचे वाले वॉल को खोल देगा और जितना भी ब्लड है यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा? अब जैसे उसने खोला ना तो लेफ्ट एट्रियम भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जितना भी ब्लड है वो वहाँ से निकल के नीचे चला जाए। और नीचे हमारे पास क्या थे? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या करेगा? यहाँ पे डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो जैसे ही डायलेट हुआ ना, डायलेट होने के बाद वो आउटा के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। जितना भी हमारे पास ऑक्सीडेटेड ब्लड है, क्या बोला मैंने? यहाँ पे जितना भी लेफ्ट एट्रियम था, वेंट्रिकल के पास ऑक्सीडेटेड ब्लड था, ठीक है। यहाँ से वो क्या होगा? पंप होगा। पंप जैसे हुआ वो, तो वो कहाँ से गया? आउटा से गया। और आउटा क्या है? यहाँ पे एक आर्टरीज है, तो वो प्रेशर वाले ब्लड को झेल सकती है, ठीक है। तो आउटा का फंक्शन क्या हो गया? यहाँ पे वो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से टू ऑल बॉडी पार्ट्स। क्या बोला मैंने? वो हार्ट से टू ऑल बॉडी पार्ट्स को लेके जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे जो आउटा थी, ठीक है, वो बॉडी ऑर्गन्स में लेके जा रही है उसको, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। यहाँ पे वही कैपिलरीज आ गई है तो डिफ्यूजन होगा ताकि वो सेल से उस ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सके। तो इतना थोड़ा सा आपको अब समझ आ गया होगा एक हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, ठीक है, उसके चैम्बर्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे वीन्स और आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है। तो हाँ, अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारे पास कि हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों बुलाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो हार्ट में 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार सर्कुलेशन आता है उसके अंदर, ठीक है। क्या बोला मैंने? 2 बार उसमें सर्कुलेशन होता है। 2 बार सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने क्या बोला था आपको, देखना, मैंने अभी आपको पूरा का पूरी कहानी बता दी है इसकी, ठीक है, कि कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। देखो, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ठीक है, वो बॉडी ऑर्गन से आया, कहाँ जाएगा वो? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में गया, वहाँ से वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से वो पंप होके कहाँ चला जाएगा? लंग्स के अंदर। किसके थ्रू जाएगा? वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब एक बार सर्कुलेशन हो चुका है, ठीक है, एक बार ही पंप हो चुका है, कौन? हार्ट। अब जैसे ही हार्ट एक बारी पंप हो गया, वो कहाँ चला गया? लंग्स कैपिलरीज में, जितना भी ब्लड था वो कहाँ चला गया? लंग्स कैपिलरीज में। वहां से वो पल्मोनरी वीन से कहाँ चला गया? वो आके कहाँ आ गया? वापस से हार्ट में आ गया। हार्ट में आगे कहाँ कैसे आया? वो किसके थ्रू आया? वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आया। अंदर जैसे ही वो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से वो आउटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं यहाँ पे?
डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अभी हम इसके नोट्स लिखते हैं छोटे से। और ये जो टॉपिक है हमारा हार्ट का वो खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। मैंने आपको जितना भी ब्रीफ समरी दी थी अभी 20 मिनट की, वो सारी की सारी समरी थी। कुछ छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, वो हम साथ साथ यहाँ पे जब इसके नोट्स बनाएंगे तब समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अभी थोड़ी देर के लिए। तो अभी आपको हार्ट समझ आ चुका होगा, हार्ट का फंक्शन भी समझ आ चुका हो, हार्ट का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। तो वही है कि इसके जो छोटे छोटे नोट्स हैं, मेन टॉपिक है वो तो मैंने आपको समझा दिया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने नहीं बताई, उनके नोट्स लिखवाता हूँ मैं आपको। और जितने भी आपको अगर इसके फुल नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उसके अंदर पहले से ही अपलोड कर रखी है। और अगर आपको वो ज्वाइन करना है देन आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, देन आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। आपको वहाँ पे नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपीज मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी हर चैप्टर की। यहाँ पे क्लास 10th 9th की और 8th की। यहाँ पे अभी हम समझते हैं यहाँ पे आर्टरीज और वीन्स को थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत बार आता है, इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ अभी यहाँ पे। आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है यहाँ पे। आर्टरीज एंड वीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। लेकिन इसका एक क्या है यहाँ पे ड्रॉबैक है। जो ड्रॉबैक है किसको छोड़ के, जो कौन सी एक आर्टरी होती है जो नहीं करती ये चीज, वो होती है हमारी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन होती है? पल्मोनरी आर्टरी। वो डिफ्यूज्ड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स के पास। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसमें उल्टा लिख दो इसको, कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। लेकिन एक को छोड़ के, जो लंग से कहाँ लेके जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? हार्ट के पास। उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वीन। कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम different body parts to the heart except pulmonary veins। सेकेंड हो गया क्या यहाँ पे, जो हमारी आर्टरीज है वो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इसका मतलब हुआ क्या कि वो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स को दे रही है, क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसलिए वो क्या होगी यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होगी। और जो हमारी कलेक्टिंग वेसल है, जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा हार्ट के पास लेके आ रही है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे? वीन्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? वीन्स। जो हमारी क्या है? कलेक्टिंग वेसल है। क्या है? कलेक्टिंग वेसल। तो इसको हम बुलाते हैं यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इसको बुलाते हैं ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल। थर्ड है हमारा क्या यहाँ पे, इसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, मैंने आपको बताया वो थिक होती हैं, ताकि इसीलिए थिक की वजह से ही वो प्रेशर वाली ब्लड को झेल सकती है। वॉल्स उनकी थिक होती हैं, वॉल्स थिक, इलास्टिक होती हैं एंड मस्कुलर होती हैं। इसमें लिखते हैं थिन होती है ये, नॉन मस्कुलर होती है एंड लेस इलास्टिक। लास्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, लास्ट पॉइंट देखते हैं
एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे वॉल्स का, क्या है वॉल्स। तो आर्टरीज में ना वॉल्स नहीं होती। वॉल्स बेसिकली फंक्शन क्या करती है यहाँ पे, वॉल्स ना देखो कुछ एच साइड की होती है, देखना यहाँ पे। तो वॉल्स में क्या होता है इधर, ये ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो बैक फ्लो को, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वापस से बैक फ्लो ना कर सके, ठीक है, उसको रोकता है। वो क्या बोला मैंने यहाँ पे, बैक फ्लो को रोकता है, किसको, ब्लड के बैक फ्लो को वो रोकता है। अब आर्टरीज में प्रेशर वाला ब्लड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो स्पीड में ब्लड जा रहा होता है, तो कोई चांस ही नहीं है कि जो ब्लड है वापस से बैक फ्लो हो, ठीक है। इसमें चांसेस किस में होते हैं, वीन्स के अंदर। तो याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, आर्टरीज में प्रेशर वाला ब्लड होता है, ठीक है, स्पीड वाला ब्लड होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि चांस ही नहीं कि वो बैक फ्लो हो सके, इसलिए उसमें वॉल्स नहीं होती है, ठीक है। वॉल्स होती है किसमें, वीन्स में, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर वाला ब्लड नहीं होता है, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि वो बैक फ्लो हो सके। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है वॉल्स वाला जो कि रोकता है उस बैक फ्लो को, ठीक है। कैसे रोकता है वो, उस ब्लड को रोकता है वो, ठीक है, उस बैक फ्लो को रोकता है। तो इसको लिख लो, हैव नो वॉल्स। इसमें लिख लिए हैव वॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो अभी आपने ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लिया है। अब हम समझेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझना है, ये छोटा सा टॉपिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको दो चीजें समझनी है यहाँ पे, जो आपने 9th में भी समझी है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, क्या बोला मैंने, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अपर पार्ट्स जितने भी प्लांट्स के उनको देता है, ठीक है। क्या यहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर, एक पैसेज बनाता है, ठीक है, जाइलम, जो कि जितना भी वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट से अपर पार्ट के जितना भी प्लांट को है उसको करता है यहाँ पे प्रोवाइड, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के जितना भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, लीव्स के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है हमारे पास, ग्लूकोज जो बनता है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या करता है यहाँ पे, उस फोटोसिंथेसिस पार्ट से जितने भी हमारे लकड़ियां होंगे, ठीक है, जिसके अंदर नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, उस सारे के सारे उस खाने को, उस ग्लूकोज को पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन लिख लेता छोटा सा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें आपको लिखना है यहाँ पे क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis from leaves to the non photosynthesis part of the plant। एग्जाम्पल हो गए क्या, रूट्स हो गए एंड स्टेम्स हो गए, रूट्स एंड स्टेम्स। सेकेंड याद रखना, जाइलम में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, तो वो क्या हो गया यहाँ पे, एक पैसिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, जाइलम के अंदर एनर्जी यूज नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है उसमें एटीपी यूज होती है, तो वो क्या हो गई यहाँ पे, एक्टिव प्रोसेस। जब भी एनर्जी यूज होती है ना तो उसे हम यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस बुलाते हैं, जब भी एनर्जी यूज नहीं होती तो हम क्या बुलाते हैं, पैसिव प्रोसेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पैसिव प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे क्या, नो एनर्जी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसमें लिखिए, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन थे जाइलम एंड फ्लोएम के। अब छोटे छोटे टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास ट्रांसपीरेशन, दूसरा है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है वाटर के लॉस की, ठीक है।
अब देखना क्या होता है प्लांट्स में ना, जब भी एक प्लांट्स, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ना ट्रांसपीरेशन हो जाता है, स्टोमेटा से ना पानी बाहर आता है, ठीक है, ताकि वो उस प्लांट को ठंडा रख सके, ऊपर से लीव्स को ठंडा कर सके, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसमें ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब और ट्रांसपीरेशन में थोड़ा सा इसको उल्टा सीधा लिख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, हमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, लीव से जितने भी उसके पार्ट्स है प्लांट्स के, लाइक स्टेम हो गया, ठीक है, उसकी टहनी हो गई, जितने भी रूट्स हो गए, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे हम, यहाँ पे उस प्रोसेस को बुलाएंगे यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन। It is a process of loss of water as vapors from aerial part of the plant. Aerial मतलब ऊपर वाला पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब लीव्स के जितने भी यहाँ पे लास्ट पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे एरियल बुला रहे हैं, मतलब प्लांट का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम लीव्स बुलाते हैं इधर। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे लीव से जितने भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स के, लाइक फ्लावर्स हो गए, ठीक है, आगे हमारे पास उसकी रूट्स होगी, स्टेम्स होगी, तो वहाँ पे खाना कौन पहुँचाता है, यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, उस खाना पहुँचाने की प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन बुलाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू different part of the plant is called translocation. सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये जो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन वाला, वो आपको समझ आ गया होगा। और जितने भी इसके नोट्स हैं, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, और जितने भी इसके प्रिंटेड नोट्स हैं, वो जितने भी इसके नोट्स हैं और डीपीपीज हो गया, असाइनमेंट हो गया, वो सारे के सारे मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से उन जितने भी उन नोट्स हैं उनको आप ले सकते हो। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन होना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना है, और आपको आराम से वो असाइनमेंट और नोट्स, टीपीपीज और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगला जो टॉपिक होगा हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्सक्रीशन, और उस एक्सक्रीशन को टॉपिक को पढ़ के हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एंड फिर करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट लाइट चैप्टर को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।